ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जनपक्ष। नमस्कार, विश्नायक इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटा ग्राम गंगाचारी तहसील रालपुरा जिले से। कोटा राजस्थान के निवासी गणों के इनके खेतों के पीछे तरफ ड्रेन बना हुआ है, जिसमें 35 से 40 फुट का रास्ता है। पिछली 50 वर्षों से काश्तकारों के आने जाने का रास्ता है। यह कि खसर नंबर 492 ग्राम गंगाचारी तहसील रालपुरा जिला कोटा राजस्थान में स्थित है। ड्रेन का रास्ता सरकारी, जिससे कि काश्तकार आम रास्ते पर होकर निकलते हैं और अपनी खेती बाड़ी का कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। परंतु अभी वर्तमान समय में ड्रेन के रास्ते में अग्रवाल समाज को यूआईटी द्वारा जो कि सिंचाई चक्र भूमि दी गई थी, परंतु अग्रवाल समाज में 491 खसरा नंबर दिया गया था। परंतु अग्रवाल समाज के लोग खसरा नंबर 492 पर भी अनधिकृत कब्जा करते हुए ड्रेन के रास्ते को बाधित कर रहे हैं, जिसकी सभी काश्तकारों को आने जाने एवं वाहन निकालने में काफ़ी दिक्कत आ रही है और रास्ता जाम कर दिया गया है। जिला प्रशासन का मौके पर मुआयना करने, अवैध कब्जे को बहाल करवाने जाने एवं 492 ड्रेन के रास्ते को फ्री करवाए जावे। विश्नायक इंडिया न्यूज़ चैनल से चैनल हेड GS भारती की एक खास रिपोर्ट। देखते रहे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर और अन्य नए अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मिस्टर GS भारती आयु सीधा लाइव दिखा रहा हूँ। मैं गंगाईचा खड़े हुए हैं और गंगाईचा पे अग्रवाल समाज को उनको ज़मीन अलॉटेड की गई थी। लेकिन जो ज़मीन अलॉटमेंट की गई थी उसको कसा नंबर 91 में 491 में मतलब कसा नंबर 491 में अलॉटमेंट की गई थी। लेकिन यहाँ के जो काश्तकार इस बात से मतलब विरोध कर रहे हैं कि 491 में जो कसा नंबर में ज़मीन दी गई थी, तो इनका जो भू भाग है जो उनको दी गई थी वहाँ पर ही पत्र गड्डी करे, वहाँ पर सीमांकन करे। लेकिन यहाँ पर देखने को प्राय ये मिला है कि कसा नंबर 92 भी इन्होंने कसा नंबर 492 भी सीमांकन में ज़्यादा अवैध जमीन को रोककर उस पर मुंडी काट रहे हैं और अतिक्रमण करने पर आबाद है। इस समस्याओं को लेकर जब यहाँ के ग्रामवासी गंगाईचा वगैरह के सारे ग्रामवासी यहाँ से नगर विकास ध्यान में गए, वहाँ पर कोई आश्वासन नहीं मिला। क्योंकि देखा गया है मौके पे ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे सीधा लाइव आपको दिखा रहे हैं, कैमरे के सामने सीधा लाइव आपको तस्वीरें दिखाई जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो ड्रेन है, ये ड्रेन के रास्ते पर भी इन्होंने अतिक्रमण कर दिया गया है। गांव के कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनकी पूरी शिकायत को लेकर जिला कलेक्टर के पास कल विज्ञापन देकर ये लोग जाएंगे और संवैधानिक तरीके से, सांकेतिक तरीके से अगर रास्ता बहाल नहीं होता है तो ये लोग धरना देंगे और भी कार्रवाई अगर होगी तो वो करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक और किसान जनसेवक भागीरथ जी खड़े हुए हैं, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ क्या समस्या है, किस तरह से लोग यहाँ पे खड़े हुए। भागीरथ जी, आप बताएं कि क्या कैमरे के सामने आप क्या समस्या लेकर आप खड़े हुए? समस्या ये है सर, हमारे हमारा रास्ता चाहिए। जी सर। यूआईटी ने अग्रवाल समाज को 400 में कचरा नंबर से हटा दिया, उसके बदले हमारे 492 में कब्जा कर लिया उन्होंने जी, और उनसे आगे मना किया हमने, तो हमारे खिलाफ FIR दर्ज करवा के बंद करवा दिया। अच्छा, जमानत करवा के छूट गए सर। और प्रशासन भी ये दबाव बनाते हैं कि वहाँ मत जाओ, वहाँ जाएंगे तो हम फिर बंद करेंगे आपको। प्रशासन इस तरह से दबाव बनाता है, मतलब चोरी और सीना चोरी करने के बावजूद इस तरह प्रशासन के मतलब आप लोगों को ग्रामीणों को कोई मतलब अहमियत नहीं दी जा रही। हमारे बीच में और भी प्रबुद्ध नागरिक खड़े हुए हैं। सर आप नमस्कार सर, आप पूरी बात बताइए सर, क्या किस तरह से खड़े हुए, क्या मतलब आपके साथ समस्या बहुत बुरी है यहाँ। जी सर, पूरी बताइए सर। ये रास्ता बंद होने के बाद हमारा तो रास्ता ही बंद हो गया, फिर ट्रैक्टर कम हो गया, और राजनीति के दबाव में कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा। बिल्कुल सर, उनको भी मालूम है भाई चीज़ गलत है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों बोल रहे। जी जी, कलेक्टर साहब के पास गया, साहब के पास गए, यूआईटी में गए आप, डिप्टी साहब ने बुलाया, डिप्टी साहब के पास गए घर पे, उन्होंने राजेश जोशी के पास हमको भेजा, नरेश जी मालव के पास गए, नरेश जी मालव साहब के CAD के डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, वहाँ पे गए आप? वहाँ भी गए थे। और नहरी क्षेत्र के जो अधिकारी उनके पास भी गए आप? उनके पास भी। उन्होंने क्या जवाब दिया आप? कुछ नहीं, बस दबाव में वो कुछ भी नहीं करेंगे, जांच करवाएंगे। लेकिन उनको आपको सही माना या उस पार्टी सही मान रहे हैं ना, हमारे को सही माना ना, मतलब क्या लगा, मतलब सीधी बात है कि प्रशासनिक कुछ अधिकारी भी इस बात को सही बात है कि किसान सही है, बाकी ये जो जमीन आवंटन की तो गलत है। लेकिन जब गलत बात को है, लेकिन किसानों का साथ नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है कि किसान
एक भूमि मालिक होते, अन्नदाता होते, अगर अन्नदाता इस तरह परेशान होंगे, इनकी गाड़ी, इनके व्हीकल, इनके ट्रैक्टर कैसे जाएंगे? अगर रास्ता अगर जाम हो जाता है तो ज़मीन पड़ती रहेगी। तो और भी यहाँ पर हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं और भी हमारे सीनियर लोग खड़े हुए हैं, तो इनसे मैं बात करूँगा। सर बताइए सर, क्या समस्या थी आपकी? सर पहले तो जैसे यूआईटी नहीं आई थी, पहले तो तहसील का था तो मर्ज पड़े जहाँ से निकल जाते थे। अब यूआईटी वालों ने इनको ये लोड कर दी। अभी उसके बाद ये लोड करने के बाद इन्होंने बाउंड्री बाल कर रहे हैं। तो पहले तो मेरा जो खेत पड़ता था इधर सामने, वहाँ से कैसे भी निकल जाते थे, लेकिन जब अब बाउंड्री बाल हो जाएगी तो उसके बाद में तो रास्ता बंद ही हो गया ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका कहना बिल्कुल। अब उसके बाद में बंद होने के बाद अब जो हमारी पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं से भी निकल जाते थे, लेकिन अब जैसे ये बाउंड्री कर देंगे, अगर रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर तो पूरा बंद हो गया जी, सबके लिए, हमारे बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में और भी युवा जन खड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आइए, तो नाम क्या साहब आपका? संजीव गुजर। हम संजीव गुजर हैं, युवा है और युवा दिलों की धड़कन कहा जाता है। कि कहने का मतलब युवाओं को अगर आज ये रास्ता अगर सही नहीं मिलेगा तो लास्ट में क्या होगा? सर इस पूरी जानकारी बताइए, क्या किस तरह खड़े हुए हैं आपने, क्या समस्या है? ये गलत है या सही है? क्योंकि जो समाज, अग्रवाल समाज को जो जमीन दी यूआईटी ने दी है वो गलत माप से दी है, तो इस बारे में क्या? बिल्कुल गलत दी है, बिल्कुल गलत दी। आप मानते हो इस बात को? ये रास्ता था हमारे, जो सरकार ने जो खेतों की हमारे रास्ता जो जमीन काट के हमें जो रास्ता दिया है, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट उनके आज अलॉट कर रही है, उनका तो है गलत है। यूआईटी अपने हर जगह जमीन का मतलब कब्जा कर रही है। तो ये रास्ता दिया तो हमारी जमीन काट के रास्ता दिया, हमारी जमीन से कटी ये रास्ता ये इनका थोड़ी रास्ता है। हमारे बीच में और भी है, थोड़ा आप बताइए सर, आप आगे आ जाइए। आपका नाम बताओ सर, क्या है? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, आप बताओ कि आज की जो समस्या को लेकर आप खड़े हैं उसमें क्या कहना चाहते हैं? ये रास्ते की समस्या है मेन तो, पहले तो इसमें कहीं से निकल जाते थे। यानी कि हमने ये भी जानकारी मिली कि दबी जुबान से कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि आप किसान सही है। हाँ सही है ना, और यूआईटी गलत है। यूआईटी गलत नाप कर दिया, गलत नाप कर दिया गया है सर, और गलत नाप करने के बाद उनको जो जमीन समलाई गई थी उस माप से भी अतिरिक्त जमीन ले रहे हैं। तो कहने का मतलब समाज सेवी संस्था के पदाधिकारी मिलकर, उच्च वर्ग के लोग मिलकर जमीन अतिक्रमण कर रहे हैं। कहने का मतलब हमारे खेत पड़ जाएंगे। अगर आपका खेत पड़ जाएगा तो आपकी जनहानि होगी, मनुष्य मतलब काफी परेशानी होगी। सब खास कर परेशान हो जाएंगे, कहाँ से निकलेंगे? खेत काट लेके कहाँ से जाएंगे? आप ये सीधा लाइव दिखाया हमने मिस्टर जीएस भारती ने, विश्व नागी न्यूज़ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे बीच में समाज सेवक और पूर्व पार्षद भी खड़े हुए हैं, रामेश्वर जी। और मैं चाहता हूँ कि आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका खेत भी पास में है, अगर मान लो ये स्थिति अगर इस तरह रही और यहाँ रास्ता नहीं मिला तो आपको क्या समस्या होगी सर, बताइए। आने जाने की समस्या है ही सही, ये सारे जो सारे किसान भाई हैं सबकी समस्या है। 20 फुट का रास्ता उधर, 20 फुट का रास्ता इधर और बीच में 5 फुट की ड्रेन है। अगर ये यहाँ तक पिलर ले आते हैं तो 20 फुट का रास्ता बंद हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, रास्ता बंद हो जाता है। और जब रास्ता बंद हो जाएगा तो किसान अपने खेत पे कहाँ से आएगा जाएगा? बिल्कुल सही। ये रास्ता यहाँ तक अपना 20 फुट तक रास्ता है, यहाँ से 20 फुट का, यानी टोटल 50 फुट का रास्ता है और ये ड्रेन है 45 और क्या उच्च अधिकारियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो इस काम को उनको तत्परता दिखाना चाहिए, तत्परता दिखाते हुए, और किसानों का रास्ता क्लियर करवाना चाहिए और जांच करवाए, और इसका दोबारा नाप तोल करवाएं। और जहाँ तक उनका खतरा है, जहाँ तक उन्हें आवंटित की वहाँ तक संभालें, और ये अतिक्रमण न करें। अगर कर भी रहे हैं, जहाँ इनको आगे संभालेगी उसकी जबरदस्ती अतिक्रमण करना गलत है उनका। हाँ, हम थे रामेश्वर जी पूर्व पार्षद के साथ में, और ये बता रहे हैं कि वास्तव में जो किसान लोग खड़े हैं इसकी विरोध कर रहे हैं, जो अतिक्रमण किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ विश्व नागी न्यूज़ से सीधा लाइव दिखाना चाहता हूँ रामेश्वर जी के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।